तू भक्ति का बाग लगा ले। तो कौन सी भक्ति का बाग लगाना है? भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो कनिष्ठ भक्ति होती है, एक मध्यम दर्जे की भक्ति होती है, और एक उत्तम दर्जे की भक्ति होती है। जो कनिष्ठ भक्ति है, जैसे संसार के अंदर लोग बैठे हैं, को काली का भगत, को धोड़ी का भगत, को पीली का भगत, ठीक है, मंदिर मस्जिदों के अंदर टाल बजाते फिरते हैं, ठीक है, पितर पूजा श्राद्ध काटना, तो ये कनिष्ठ भक्ति है। और ये भक्ति मूर्खों की और पामरों की है। इसको कनिष्ठ भक्ति कहो चाहे पामर भक्ति कहो, मूढ़ लोग करते हैं। और ऐसी भक्ति करने वाला वो किसी भी जाति वर्ण विशेष का वो शुद्र है, ठीक है। लेकिन इस भक्ति से केवल दुखों के सिवाय और किसी भी कोई भी मेवा प्राप्त नहीं होती, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, केवल दुख प्राप्त होंगे। क्यों? पीली ने मदावा काली रूस की, काले की कढ़ाई लावे और रोटाला खड़ा रहे गदा लेके लंगोटाला, उसने मनावे उत्तरसूड़ा खड़ा रहे हैं। यानी दुख है, दुख है। यो केवल और केवल मूढ़ लोगों की भक्ति है, मूर्ख लोगों की भक्ति है, और सबसे गंदे दर्जे की भक्ति है। इस भक्ति से कोई फल नहीं प्राप्त होता सिवाय दुखों के। मध्यम दर्जे की भक्ति वो है जो निज स्वरूप की भक्ति करते हैं, अद्वैत भक्ति जिसको बोलते हैं, वो मध्यम दर्जे की भक्ति है। मध्यम जो भक्ति है ये भी 2 प्रकार की है। एक तो भजन करता है कि भजन करने वाला अरे किसी का करता है, जैसे मैं भजन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, लेकिन किसका? भगवान का करता हूँ, तो मैं और भगवान 2 हो गए नहीं, तो यहाँ दूई खड़ी है। ये द्वैत भक्ति है। इससे भी कभी भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता, कोई कल्याण नहीं है इससे। दूसरे टाइप की भक्ति जो फल देती है कि अपने में और उस भगवान में कोई अंतर नहीं मान करके, और फिर उसको निरंतर याद करना कि मैं हूं सो वो है, और वो है सो मैं हूं, मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं। ये अद्वैत भक्ति है जिसमें दूई नहीं है। स्मरण का अर्थ याद करना होता है, उसको निरंतर याद करना कि मैं ये हूं। ये भक्ति फल देती है। क्या फल देती है? ये अंतस्करण के तीनों मैलों को काट करके और अंत हमारे अंत्यपटल को शुद्ध बना देती है। यानी इस जीव को पात्रता प्रदान करती है, एकाग्रता प्रदान करती है, चित्त की भागा दौड़ को रोक देती है, मन की भागा दौड़ को रोक देती है। ये फलदायक है। सबसे उत्तम भक्ति वो ज्ञान भक्ति है। महापुरुषों से उपदेश श्रवण करना, विवेक करना, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम भक्ति है और मोक्ष की दाता है। मुक्ति मार्ग को मुक्ति को प्रदान करने वाली है, ब्रह्म संशयों से छुटकारा दिलाने वाली है, और अज्ञान रूपी अंधकार की नाशक है। तो मेवा तो बेशुमार निपजेगी, लेकिन उत्तम भक्ति कर जो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। इससे हट करके बाकी सब ढंगोसला है, क्योंकि कई नाम ले लिया, बस रटता रहो, इसने रटता रहो और कल्याण हो जाएगा। कहाँ तक रटता रहो? बांध तो दिया, सारी जिंदगी गाय बांध दिया, जुटा रहो सारी जिंदगी। यानी जैसे उठनी का वो चढ़ा देते नहीं आँखा पे, उठनी का आँख बांध कर उसने जोड़ के कुल्लू में छेड़ दें। अब रास्ते में को अड्डा आवन को स्टेशन आवा, वह डटे तो डटे गड़ा बेचारी, वह चल दी रो बस, चल दी रो बस, चल दी घूमे जा भाई, घूमे जा। अगला उसने छेड़ की जाए ठेक पास, वह नहीं सोचा उतरे गले है, ठीक है। तो ये तो सदगुरु ने बड़ा प्रमाण दिया है कि पोथे पढ़ पढ़ करके लोगों ने इन अन्य भक्तियों के अंदर जीव को फंसा करके छोड़ दिया है, और ये जीव ब्रह्म माटी को प्राप्त हो रहा है। सदगुरु साहब फरमाते हैं, अपने अपने पुण्य अनु लिया सारा इन वेद पोथियां दा, कोई आ खांदा, कोई वो खांदा, कोई खांदा पहाड़ा खोतियां दा, अरे नूलुआ नू की पता हीरे पन्ने लाल मोतियां दा, गुलाब दासा तेरे हुसन नू मजा नहीं आंदा इन्हां गल्लां थोथियां दा। ये थोथी बातें हैं सारे की सारी, इन थोथी गल्लों के अंदर मजा नहीं आता, ठीक है। तो उत्तम भक्ति
दूसरा कहा कि अष्ट सिद्धि नौ रिद्धि प्रमाण आया था, ये भी आप ध्यान से सुन लें। अष्ट सिद्धि नौ निधि ओ बैकुंठ निवासा, सो मैं कछु नहीं मांगू हूं मेरे सामर्थ दाता। ठीक है, अष्ट सिद्धि होती है, नौ रिद्धि होती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण करता है। लेकिन तीन सिद्धि भी जिसको प्राप्त होगी, तीन, बाकी रिद्धि सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं। तीन सिद्धि जिसने प्राप्त हो गई वो कल्याण को प्राप्त हो गया। वचन की सिद्धि, मन की सिद्धि और ज्ञान की सिद्धि, ये तीन सिद्धि जिसको प्राप्त होगी, बाकी रिद्धि सिद्धि धूल और मिट्टी के ही समान है। तीन से ही कल्याण को प्राप्त हो जाता है जीव। लेकिन दिक्कत वो आती है कि हमारी वाणी की भी सिद्धि नहीं है, पता नहीं के बके जावा ना, हमारी मन की सिद्धि है, यू मन भी सिद्ध नहीं हो रहा, भटकता ही रह रहा, भटक ही रहा है। और ज्ञान तो फिर बहुत दूर की बात। और ज्ञान को भी छोड़ो और हट करके ले लो इधर, जिसकी वाणी की सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिसको वचन की सिद्धि, ठीक है, और मन की सिद्धि हो गई है, और तीसरी कर्म की सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली, फैसला हो गया। तीन ही सिद्धियों में काम चल जाएगा, बाकी टक्कर मारने की जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से ये भक्ति का निर्णय किया गया कि हाथ जोड़ के आंख मिचना भक्ति नहीं है। भक्ति करो या तो अद्वैत करो, जिसमें कोई दूई का नामो निशान ना रह जाए, ठीक है। और आगे के कहा था काल मरे, इसके लास्ट वाली में कह रहे थे कि काल उड़े के जगमार, उड़े काल जगमार, तो ये उत्तम भक्ति से ही हो सकता है। पांचों तत्व ये मिले तत्व में जब ये मानस मरता है, भूम विखे जा भूम मिले और जल जल में ही रहता है, अगन विखे जा अगन समावर पौन पौन में रमता है, इनमें मौत कौन की होई नहीं मुझे कोई जरता है। कौन मरया इनमें? इनमें मौत कौन की होई नहीं मुझे को जरता है, स्वर्ग लोक को कौन सिधारा और कौन नरक में गिरता है, दास हरपाल के ज्ञान बिना यू जीव काल से डरता है। इसके डर डर के न जो है उनमें फींच पाट रही है, लेकिन ये उत्तम भक्ति के बगैर ये संशेष के भागेंगे नहीं, ये डरता ही रहेगा। वास्तव में उत्तम भक्ति के अंदर स्वरूप की पहचान हो जाती है, इसको ये जान जाता है, अपने आप को पहचान लेता है। फिर प्रमाण भी है, तुम मायाधारी आप खिलारी और रहे मदारी न्यारा, तू कहाँ काल की झपट में आ गया, तू वस्तु वो है, पहचान ले अपने आप को। मायाधारी आप खिलारी, रे रहे मदारी न्यारा तू, और सर्विखे तू आप समाया, जुए आकाश पुलारा तू, ना तू तन को छोड़त है और ना ही तन को धार्या तू। जब तने धारणे को नहीं करे तो तू उसको छोड़ लगा की, ना ही तन को धार्या तू, दे के संग नहीं जन्मता और ना संग में मरने हारा तू ना तो किसी के साथ मिला हुआ है, दे के साथ में मिला हुआ नहीं है, और ना तो इस न्यारा है, ना अनसूत ना असंगे, ना संग मरने हारा तू उसके संग मरने आड़ा भी नहीं है। दे के संग तेरा ना जन्म होया, ना दे मृत्यु के साथ तू मरता। अरे दास हरपाल सर्व की नैनन बैठा ले वे नजारा तू, सबकी आंखों के द्वारा तू बैठा हुआ सर्व को ही तो देखने लग रहा है, तू ही तो है देखने वाला। ये जितनी भी आंखें हैं इन सभी आंखों के द्वारा मैं ही तो देख रहा हूँ, दूसरा और थोड़ा उड़ाई को देख रहा है। यानी जब तेरे को स्वरूप का बोध हो जाएगा उस उत्तम भक्ति से, तो जो है यहाँ पर काल तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। शरीर के रहते हुए तू काल से रहित हो जाएगा, ये खो पे निकल जाएगा, तो यहाँ पर काल झक मार मार के चला जाएगा, फिर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये कनिष्ठ भक्तियों के अंदर अगर उलझे रहोगे तो कल्याण आज होंदा को कायल होंदा, और ना थारे ये बुत थारा रिजें, ये दो दो ईंट खड़ी कर करके जो कूण में ला रखी है नहीं, ये कोई रिज दे, उड़ाए जाओ मत्थे इनका के, कुछ नहीं होने वाला है इनसे। तो भक्ति करो प्रेमियों, कल्याण चाहते हैं तो मध्यम भक्ति से भी जो है अद्वैत भक्ति अगर यूँ कर ले, इससे भी बात बन जाएगी। क्योंकि ज्ञान के लिए तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि या तो पात्र की जरूरत है, उत्तम भक्ति के लिए पात्र चाहिए सोना, जिसके अंदर यो दूध रुक जे, और दूध बर्तन में रुक गया ना तो सारा बर्तन ने चिकना बना देगा, अपनी छाप छोड़ देगा बर्तन के अंदर वो, ठीक है। तो ऐसा भाव था भक्ति के विषय में कि कौन सी भक्ति का फल लागेंगे,
और कौन सी भक्ति की संत डिमांड कर रहे हैं कि सदगुरु मुझे भक्ति दान दीजिए।